दोस्ती से पहले की धड़कन। स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बरामदे में बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। कोई हंस रहा था, कोई दौड़ रहा था और कोई अपने दोस्तों से अगले पीरियड की शिकायत कर रहा था। लेकिन इन्हीं शोर शराबों के बीच अमन एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसकी नज़र बस एक ही तरफ जाती थी। पायल, 11वीं की छात्रा, सादा सलवार कमीज, 2 चोटियां और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब मुस्कुराती थी तो सामने वाला कुछ पल के लिए अपनी दुनिया भूल जाता था। अमन 12वीं में था, पढ़ाई में ठीक ठाक, दोस्तों में थोड़ा शर्मीला, लेकिन दिल का बहुत साफ। वो पायल को पिछले कई महीनों से देख रहा था, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई कि उससे बात कर सके। उस दिन अमन का दोस्त उसके पास आया और बोला, किसे देख रहा है यार, रोज ऐसे ही खोया रहता है। अमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं। लेकिन दोस्त सब समझ गया, प्यार छुपाए नहीं छुपता। पहली कबूलियत। एक शाम स्कूल के बाद अमन ने आखिरकार अपने दोस्त से कह ही दिया, यार मुझे पायल अच्छी लगती है। दोस्त ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, अच्छी लगती है या बहुत अच्छी लगती है? अमन ने सिर झुका लिया, बहुत। दोस्त ने हंसते हुए कहा, तो बात करना उससे। अमन ने गहरी सांस ली। आसान नहीं होता हर किसी के लिए। उस रात अमन सो नहीं पाया। कभी पायल की मुस्कान आंखों के सामने आ जाती, कभी उसका चुपचाप साइकिल से जाना। दिल बार बार कहता, बस एक बार बात कर ले, लेकिन दिमाग डराता, अगर उसने मना कर दिया तो? वो दिन। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद पायल अपनी साइकिल से घर जा रही थी। साथ में उसकी 2 सहेलियां थीं। अमन और उसका दोस्त थोड़ी दूरी पर खड़े थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। दोस्त ने धीरे से कहा, आज नहीं गया तो फिर कभी नहीं जाएगा। अमन ने एक पल के लिए आंखें बंद की और चल पड़ा। उसने पायल के सामने खड़े होकर कहा, हेलो। पायल रुक गई। इतनी नजदीक से किसी लड़के ने आज पहली बार रोका था। जी। उसकी आवाज में डर भी था और हैरानी भी। अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अमन हूँ, आपकी स्कूल में ही पढ़ता हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कुछ पल बस खामोशी। पायल ने उसे देखा, सीधा साधा चेहरा, घबराई हुई आंखें और आवाज में सच्चाई। वो 5-6 सेकंड चुप रही। अमन को लगा ये सेकंड नहीं साल हैं। फिर पायल ने कहा, ठीक है, दोस्त बन सकते हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई, लेकिन अमन वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में सपने। अनजानी शुरुआत। अमन को नहीं पता था कि जिस दोस्ती से उसने उम्मीदें बांध ली हैं, वही दोस्ती एक दिन उसकी सबसे बड़ी टूटन बनने वाली है। और पायल, उसे भी अंदाजा नहीं था कि एक साधारण सी हाँ किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कहानी अभी शुरू हुई थी। दर्द का सफर अभी बहुत लंबा था। रात की कॉल और बढ़ती नजदीकियां। दोस्ती की वो हाँ अमन के लिए छोटी सी बात नहीं थी। उस रात वो देर तक छत पर टहलता रहा। आसमान में तारे थे, हवा ठंडी थी, लेकिन उसके सीने में अजीब सी गर्मी थी। एक उम्मीद की, एक नए एहसास की। दोस्त, बस यही शब्द बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन दिल कुछ और ही समझ रहा था। पहला मैसेज। अगले दिन अमन ने हिम्मत करके पायल को मैसेज किया, हाय मैं अमन, कल के लिए धन्यवाद। कई मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। अमन बार बार मोबाइल देखता रहा। हर नोटिफिकेशन पर दिल उछल जाता। फिर अचानक स्क्रीन पर लिखा आया, हाय कोई बात नहीं। बस इतना सा मैसेज और अमन की दुनिया रोशन हो गई। उस दिन के बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले स्कूल की बातें, कौन सा टीचर सख्त है, किस सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। फिर धीरे धीरे बातें लंबी होने लगी। ट्यूशन का बहाना। एक शाम पायल ने मैसेज किया, अमन मुझे मैथ्स समझ नहीं आता, क्या तुम थोड़ा समझा सकते हो? अमन ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, जब चाहो। यहीं से एक नया बहाना मिल गया, ट्यूशन का। असल में पढ़ाई कम होती थी, बातें ज्यादा। अमन उसे सवाल समझाता, पायल बीच में हंस देती। उसकी हंसी अमन के लिए किसी जीत से कम नहीं थी। कभी कभी पायल पूछ लेती, तुम हमेशा मेरी इतनी मदद क्यों करते हो? अमन हल्का सा हंसकर कह देता, दोस्ती में इतना तो बनता है। लेकिन सच तो ये था कि दोस्ती के नाम पर वो अपना दिल दे बैठा था। रात की बातें। दिन की बातें रात तक पहुंचने लगी। मैसेज से कॉल और कॉल से लंबी खामोशियां। कई बार दोनों बस चुप रहते। फोन पर सांसों की आवाज ही काफी होती। एक रात पायल ने अचानक पूछा, अमन क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? अमन का दिल तेज धड़कने लगा। वो जानता था ये सवाल साधारण नहीं है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, शायद हो रहा है। फोन के उस सिरे से हल्की सांस की आवाज आई। पायल कुछ नहीं बोली। फिर बात बदल गई।
लेकिन उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अमन की दुनिया। अब अमन पढ़ाई में और भी पीछे होने लगा। उसके दोस्त समझाते, इतना मत खोया कर, लेकिन अमन क्या समझाता। उसे तो पायल की एक मुस्कान पूरी किताब से ज्यादा लगती थी। वो उसके लिए सपने देखने लगा था, एक साथ कॉलेज, एक साथ जिंदगी, शादी तक के ख्वाब। और पायल, वो भी बदल रही थी, लेकिन उसके दिल में साफ जवाब नहीं था। कभी वो बहुत पास लगती, कभी अचानक दूर। एक छोटी सी उम्मीद। एक दिन स्कूल में पायल की साइकिल पंक्चर हो गई। वो परेशान होकर खड़ी थी। अमन बिना कुछ कहे उसकी साइकिल लेकर चला गया, हवा भरवाने। पायल दूर से उसे देखती रही। उस पल उसे लगा, शायद अमन सच में अलग है। जब अमन साइकिल लेकर लौटा, पायल ने पहली बार दिल से कहा, थैंक यू अमन। वो शब्द अमन के दिल में हमेशा के लिए बस गया। अनकहा सच। लेकिन दोनों में से कोई भी साफ शब्दों में कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अमन डरता, अगर कह दिया और पायल दूर चली गई तो। और पायल उलझी हुई थी, क्या ये दोस्ती है या उससे ज्यादा। इस बीच किस्मत चुपचाप एक ऐसा मोड़ तैयार कर रही थी जो दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। और वो मोड़ दर्द से भरा था। गलतफहमियां और पहली टूटन। समय कभी एक सा नहीं रहता। जो रिश्ता धीरे धीरे खामोशी से गहरा होता है, वही रिश्ता सबसे पहले चोट खाता है। अमन और पायल की दोस्ती अब पूरे स्कूल की नजरों में आने लगी थी। कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन नजरें सवाल जरूर पूछती थीं। नया नाम, नई उलझन। पायल की क्लास में एक नया लड़का आया, नाम था राघव। लंबा कद, कॉन्फिडेंस से भरा चेहरा और बात करने का ऐसा ढंग कि लोग खुद उसकी तरफ खिंचे चले जाते थे। राघव पढ़ाई में तेज था, टीचर्स भी उसे पसंद करते थे, और सबसे बड़ी बात, वो पायल से खुलकर बात करता था। अमन ने पहली बार उसे देखा तो दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। शायद बेवजह सोच रहा हूं, उसने खुद को समझाया। बदलती हुई पायल। कुछ दिनों में अमन ने महसूस किया, पायल अब पहले जैसी नहीं रही। पहले जो कॉल रात रात भर चलती थी, अब वो जल्दी कटने लगी। मैसेज का जवाब, हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे, में सिमटने लगा। एक रात अमन ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, पायल सब ठीक है ना, आजकल बदली सी लगती हो। फोन के उस सिरे से जवाब आया, कुछ नहीं अमन, तुम ज्यादा सोचते हो। लेकिन अमन जानता था, कुछ तो बदल गया है। वो दृश्य। एक दिन स्कूल के बाद अमन ने वो देखा जो शायद नहीं देखना चाहिए था। पायल राघव के साथ हंस रही थी। बहुत सामान्य सा दृश्य था, लेकिन अमन के लिए वो किसी झटके से कम नहीं था। उसने खुद से कहा, दोस्ती ही तो है, इसमें गलत क्या है। लेकिन दिल ने बात नहीं मानी। उस रात अमन ने पायल को कॉल किया। काफी देर तक कॉल जाती रही, लेकिन उठी नहीं। कुछ देर बाद पायल का मैसेज आया, आज मन नहीं है बात करने का। अमन ने मोबाइल हाथ में पकड़े पकड़े छत की तरफ देखा, आंखें भर आईं। पहली बहस। अगले दिन अमन ने सीधे पायल से पूछ ही लिया, तुम राघव के साथ इतना टाइम क्यों बिताती हो। पायल चौंक गई। उसकी आवाज में पहली बार सख्ती थी। अमन, तुम्हें मुझसे ऐसे सवाल पूछने का हक किसने दिया। अमन ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। कुछ पल की चुप्पी, फिर पायल बोली, मैंने कभी तुमसे कुछ वादा नहीं किया था। वो शब्द अमन के सीने में उतर गए। अमन का टूटना। उस दिन के बाद अमन बदल गया। क्लास में चुप, दोस्तों से अलग और खुद से नाराज। उसे समझ आने लगा था, जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठा था, उसके लिए वो शायद बस एक दोस्त था, या शायद उससे भी कम। रात को उसने डायरी में लिखा, मैंने बिना पूछे अपने सपनों में तुम्हें रख लिया, गलती मेरी थी। पायल की खामोशी। पायल भी परेशान थी। वो अमन को बुरा नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वो खुद भी साफ नहीं थी। राघव के साथ उसे सहजता लगती थी, अमन के साथ एक अजीब सी जिम्मेदारी, और इंसान अक्सर जिम्मेदारी से भागता है। पहली दरार। दोनों अब कम बात करने लगे। वो खामोशी जो कभी सुकून देती थी, अब बोझ बन गई थी। अमन समझ गया था, ये सिर्फ शुरुआत है। जो रिश्ता बिना नाम के शुरू होता है, वो अक्सर बिना अलविदा के खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे बड़ा दर्द अभी आना बाकी था। सच का सामना और टूटता भरोसा। कुछ रिश्ते शोर मचाकर नहीं टूटते, वे धीरे धीरे अंदर से बिखरते हैं। इतने चुपचाप कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता कि वो कब अकेला हो गया है। अमन और पायल भी उसी खामोश टूटन से गुजर रहे थे। वो आखिरी कोशिश। अमन को लग रहा था, अगर अब भी कुछ नहीं कहा तो सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक शाम उसने पायल को मैसेज किया, पायल क्या हम मिल सकते हैं, बस एक बार, आखिरी बार। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। अमन ने मोबाइल साइड में रख दिया, जैसे जवाब का डर हो। कुछ मिनट बाद नोटिफिकेशन आया, ठीक है, कल स्कूल के पीछे वाले पार्क में। अमन की सांस अटक गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था ये उम्मीद है या विदाई। पार्क की वो शाम। शाम ढल रही थी, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे, जैसे समय खुद गवाही दे रहा हो। पायल पहले से वहां खड़ी थी, चेहरे पर वही मासूमियत, लेकिन आंखों में दूरी। अमन ने धीरे से कहा, तुम बदल गई हो पायल। पायल ने नजरें झुका ली। लोग बदलते नहीं हैं अमन, बस सच बाहर आ जाता है। अमन का दिल बैठ गया। तो सच क्या है? कड़वा सच। पायल ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता मैं तुमसे प्यार करती हूं या नहीं। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन शायद मेरे लिए नहीं। अमन के होंठ कांप गए। और राघव? कुछ पल की चुप्पी। फिर पायल बोली, उसके साथ सब आसान लगता है, कोई उम्मीद नहीं, कोई सवाल नहीं। ये शब्द अमन को अंदर तक चीर गए। अमन का इजहार। अब छुपाने को कुछ नहीं बचा था। अमन ने भारी आवाज में कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है पायल। पायल, हर दिन हर रात तुमसे कुछ मांगा नहीं, बस तुम्हें चाहा। पायल की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो चुप रही। शायद मेरी गलती यही थी कि मैंने दोस्ती में ही अपनी पूरी जिंदगी ढूंढ ली। वो फैसला पायल ने सिर उठाकर कहा, अमन मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम मुझसे चाहते हो। ये माफी किसी सजा से कम नहीं थी। अमन मुस्कुराया, एक टूटी हुई मुस्कान। ठीक है, उसने कहा, कम से कम अब सच तो पता चल गया। वो मुड़ा और बिना पीछे देखे चल पड़ा। अकेलापन। उस रात अमन बहुत देर तक एक ही जगह बैठा रहा। मोबाइल पर पायल का नाम था, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं। उसने डायरी में लिखा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिखाने आते हैं, रहने नहीं। पायल का बोझ। पायल भी घर आकर रोई। उसे लगा उसने सही किया है, लेकिन दिल बार बार पूछ रहा था, क्या सच में? राघव ने मैसेज किया, सब ठीक है? पायल ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो हाँ झूठ से भरा था। अंत से पहले की शुरुआत। अमन अब स्कूल भी कम आने लगा। दोस्तों से दूरी, पढ़ाई से मन हटना। वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन असली दर्द अभी बाकी था, क्योंकि कभी कभी इंसान सिर्फ प्यार खोता नहीं, खुद को भी खो देता है। अधूरी मोहब्बत और हमेशा का दर्द। कुछ प्यार मुकम्मल होकर याद नहीं रहते, कुछ अधूरे रहकर जिंदगी भर साथ चलते हैं। अमन और पायल की कहानी भी उन्हीं अधूरे प्यारों में शामिल थी। खामोश दिन। पार्क वाली शाम के बाद अमन ने खुद को दुनिया से समेट लिया। वो स्कूल तो आता था, लेकिन जैसे सिर्फ शरीर आता हो, आत्मा कहीं और अटकी रहती। पायल सामने से गुजरती तो अमन नजरें फेर लेता। कभी कभी पायल रुककर उसे देखती, शायद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। राघव और पायल। राघव अब पायल की जिंदगी में और साफ जगह लेने लगा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, हंसी, बातें, साथ बैठना। लेकिन रात को पायल का दिल सवाल करता, अगर अमन इतना बुरा नहीं था तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसने खुद से कहा, ये बस आदत थी, प्यार नहीं। लेकिन दिल बहाने नहीं मानता। अमन का टूटना। एक शाम अमन घर से निकला और बहुत देर तक वापस नहीं लौटा। दोस्तों ने उसे ढूंढा। वो स्कूल के पीछे उसी पार्क में बैठा था। आंखें सूनी थीं, हाथ में उसकी डायरी। दोस्त ने पूछा, खुद को क्यों सजा दे रहा है? अमन ने धीमे से कहा, क्योंकि मैंने बिना मांगे किसी को अपनी पूरी जिंदगी दे दी। उस रात अमन बहुत रोया, इतना कि उसकी आंखों में आंसू खत्म हो गए। अंतिम सच। कुछ हफ्तों बाद अमन ने स्कूल बदल लिया। न कोई अलविदा, न कोई शिकायत। पायल को ये बात किसी और से पता चली। उसके हाथ से किताब गिर गई। उसे लगा जैसे कुछ हमेशा के लिए उससे छिन गया हो। बहुत देर से समझ। उस शाम पायल उसी पार्क में गई। वही बेंच, वही पेड़, लेकिन अमन नहीं था। उसने आंखें बंद की और पहली बार खुद से सच कहा, शायद मैंने गलत इंसान को नहीं छोड़ा, सही इंसान को खो दिया। लेकिन कुछ एहसास बहुत देर से आते हैं। अंतिम मुलाकात। सालों बाद, एक बस स्टैंड, भीड़, शोर। पायल किसी का इंतजार कर रही थी, तभी सामने से एक जाना पहचाना चेहरा आया। अमन। थोड़ा बदला हुआ, लेकिन आंखों में वही सादगी। दोनों कुछ सेकंड बस देखते रहे। फिर पायल ने कहा, कैसे हो? अमन मुस्कुराया, जिंदा हूं, बस। उसके पास और कुछ कहने को नहीं था। अधूरा अलविदा। पायल ने कहा, अगर उस दिन। अमन ने बात काट दी। अगर से जिंदगी नहीं चलती पायल। उसकी बस आ गई। अमन चढ़ गया, बस चल पड़ी। पायल वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू, दिल में उम्र भर का सवाल। आखिरी लाइन।
कुछ लोग हमारी जिंदगी में प्यार बनकर आते हैं और याद बनकर रह जाते हैं। अमन भी वही था और पायल भी, क्योंकि हर कहानी का अंत साथ होने से नहीं होता, कुछ अंत याद बनकर पूरे होते हैं।